छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने भी वार्षिक परीक्षा के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए विषय विज्ञान का कक्षा छठी का 60 नंबर का पेपर का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आप वार्षिक परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर से क्या हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। आओ बच्चों, यहाँ पर आप सभी कॉपी उठा लेंगे और पेन उठा लेंगे, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हल करेंगे और A to Z प्रश्नों के आंसर आप लगाएंगे। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साथ में हमारे सभी कक्षा छठी के जो विद्यार्थी 9वीं में अपना विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सभी ऑल स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। क्वेश्चन पहला है, हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होती है। देखिए, हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होती है तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, रतौंधी हो जाती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा जांतु तंतु है, तो रेशम। रेशम जो है ये एक जंतु तंतु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से पुस्तक को बनाया जा सकता है, तो कागज़ से। कागज़ से बनाया जाता है, इसका ध्यान रखना है, आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। अस्थियाँ एवं उपस्थि संयुक्त रूप से शरीर का बनाते हैं, तो संयुक्त रूप से मतलब सभी मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर का कंकाल बनाते हैं। 5 किलोमीटर में मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 क्या होते हैं बच्चों, मीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, अब 6 से लेकर 10 तक हम खाली स्थान देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। चुंबक के सदैव ध्रुव होते हैं, कितने होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो जाती है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रभावित होती है। समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण लिखा है। 7 किलोमीटर में होते हैं, तो इसमें 7000 मीटर होते हैं। 7 किलोमीटर में 7000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन उपस्थित है। अगला क्वेश्चन अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, किन्हीं 4 प्राकृतिक तंतुओं के नाम लिखिए। वाष्पन किसे कहते हैं, पौधे में तने का क्या कार्य है, परवासी वस्तुओं के कुछ उदाहरण लिखिए। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 17 से 22 तक अब 3-3 नंबर के रहेंगे। सरल रेखीय गति क्या होती है, संतुलित भोजन से क्या तात्पर्य है, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण हैं, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी आप देख सकते हैं, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, नाम लिखिए। अब यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, 5-5 नंबर वाले, ध्यान रखिएगा। कंदुक कल्ली का संधि क्या है, निष्पाचन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है, मेरुदंड किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है। अब यहाँ पर सभी के आंसर देख लीजिए आप। A to Z मैंने बोला था सॉल्यूशन पूरा करवाऊंगा। 11 का आंसर, 12 का आंसर, 13 का आंसर। 4 प्राकृतिक तंतुओं के नाम, कपास, ऊन, रेशम, जूट। किसी तरल का बिना उबले ही धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। 13 का आंसर, सभी आंसर भी आपको मिल जाएंगे। देखिए 13 का आंसर, तना पौधे को सहारा देता है, जल व पोषक तत्वों का परिवहन करता है तथा पत्ती और फूलों को जोड़ता है।
पारभासी वस्तुओं के उदाहरण तेलीय कागज, धुंधला कांच, प्लास्टिक शीट, पतले कपड़े। कपाल की एकमात्र गतिशील अस्थि जबड़ा, मैंडिबल जिसे हम कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन थे। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन, वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं, ये डबल रिपीट हो रहा है। 17 से यहाँ से हम देखेंगे, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। 18वां, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल व रेशा उचित मात्रा में हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। आगे देख सकते हैं आप 21वां क्वेश्चन, नहीं सभी जीवों को भोजन संबंधी आवश्यकताएं भिन्न होती है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। ये 23वां माफ कीजिएगा। कंदुक कल्लिका संधि संस्कृत व्याकरण में वर्ण संधि का एक प्रकार है। इसमें स्वर और व्यंजन के सहयोग से उत्पन्न विशेष ध्वनि परिवर्तन होता है। उदाहरण स्वरूप, जब कोई शब्द कंदुक और कल्लिका जैसे 2 भागों से मिलकर बनता है तो उनके मेल से ध्वनि परिवर्तन होता है। आगे आप देख सकते हैं, ये 24वां क्वेश्चन का आंसर, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है। निष्पावन का अर्थ किसी द्रव या मिश्रण को अशुद्धियों से मुक्त करने की प्रक्रिया से है। इसे छानने, निथारने या अन्य रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद में उपयोग, जल शुद्धिकरण में, रसायन शास्त्र में क्रिया मिश्रण से अशुद्धियाँ हटाने में, भोजन निर्माण में अशुद्धियाँ दूर करने के लिए निष्पावन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं आप, ये 25वां और ये 26वां। सभी आंसर स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रकार आपका पूरा पेपर क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अन्य सब्जेक्ट के वीडियो में जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।